हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडी। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी देर करे शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस नाम को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि केमिकल क्या होता है। व्हाट इज अ केमिकल? व्हाट इज अ केमिकल? ओके, केमिकल किसी चीज का रिजल्ट है, किसी भी रिएक्शन का एक रिजल्ट केमिकल कहलाता है। जैसे हमने कोई भी एक रिजल्ट मतलब हमने कोई भी एक रिएक्शन कराई। हमने मिल्क में हमने लेमन जूस डाल दिया तो हमारे पास क्या बना? कोई प्रोडक्ट बना। वो प्रोडक्ट क्या है? ये हमारे पास बना सोर्ड मिल्क। हाँ, ये एक केमिकल है। ओके, ये एक केमिकल है। ठीक है, वैसे ही एक हमने एक रिएक्शन कराई है जिसके वजह से हमें जो रिजल्ट मिला है वो केमिकल कहलाता है। ओके, तो अब हम नेम को और डिफाइन करते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? रिएक्शन कोई भी एक एक्शन, मतलब किसी चीज का कोई हमने एक्शन किया, उसका हमारे पास रिएक्शन क्या आया। कोई भी एक्शन किया, उसका रिएक्शन हुआ। तो मतलब दो सब्सटेंस को हमने मिलाया। केमिस्ट्री में हमने दो सब्सटेंस को मिलाया और उससे हमें एक रिएक्शन हुआ, कोई भी एक मतलब चेंज हुआ, सडन चेंज हुआ, तो उसे हम कहेंगे रिएक्शन। दिस रिएक्शन। ओके, अब केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन किसी भी रिएक्शन मतलब दो हमने सब्सटेंस को मिलाकर जो रिएक्शन हो रहा है उसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे। हमारे पास Na और H2O है। Na मीन्स सोडियम, तो सभी जानते हैं, 9th में भी पढ़ा। और H2O मीन्स वाटर। हमने सोडियम में वाटर मिलाया। ओके, तो एक रिएक्शन हुआ और उससे हमें एक कुछ प्रोडक्ट मिला। क्या प्रोडक्ट? मतलब कोई भी, जैसे हमें कोई केमिकल मिला, मान लीजिए NaOH। ओके, जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। ठीक है, उसके साथ हीट रिवॉल्व हुई। हीट को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास निकला। ओके, वी गॉट अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल रिएक्शन में हमें कोई भी दो सब्सटेंस को रिएक्ट कराकर हमें एक कोई सब्सटेंस, कोई एक अलग सब्सटेंस मिलता है। जैसे हमने Na में H2O को डाला, मतलब सोडियम में या पानी में सोडियम को डाला, तो हमें NaOH मिला या सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। कोई भी एक केमिकल मिला, यहाँ पर कोई भी एक रिएक्शन हुई, यहाँ पे रिएक्शन होकर एक कोई भी चीज मिली, कुछ प्रोडक्ट मिला। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट मिला। लेट्स टेक अ न्यू एग्जांपल, मतलब कोई एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट K into H2O। मान लो हमने पोटेशियम को वाटर में मिलाया। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला? K2O। हाँ, K2O, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हीट, क्योंकि ये रिएक्टिव एलिमेंट्स है इसलिए हीट मिली। हीट को हम बाद में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें एक प्रोडक्ट मिला है जिसे हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला, एक नई चीज मिली, कोई भी प्रोडक्ट मिला। तो हाँ, एक केमिकल रिएक्शन, अब हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ी। केमिकल रिएक्शन कोई प्रोसेस है जो प्रोसेस कराकर हमें कुछ एक प्रोडक्ट मिलता है या कुछ एक केमिकल मिल रहा है, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। डेफिनेशन केमिकल रिएक्शन की: द प्रोसेस in which two
or more substance are reacted to form a new substance or substance form a new substance। किसी भी एक प्रोसेस, जिस प्रोसेस को ये हमने कोई ये प्रोसेस की केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है, हमने यहाँ पे कोई एक प्रोसेस कराई और उससे हमें एक प्रोडक्ट मिला। इसीलिए जब हम केमिकल रिएक्शन को देखेंगे तो केमिकल रिएक्शन में दो चीजें दिखेंगी हमें हमेशा। केमिकल रिएक्शन में दो चीजें दिखती हैं। अब दो उनके पार्ट्स को डिफाइन करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में हमें दो चीजें होती है। एक तो ये दोनों हैं, ये दोनों क्या है? दीज आर रिएक्टेंट्स, ओके। और ये है प्रोडक्ट, ओके। ये प्रोडक्ट है। दो चीजें मिलती हैं, एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जिन्हें रिएक्ट कराकर प्रोडक्ट मिलता है, जिससे हमें जिन्हें रिएक्टेड, द सब्सटेंस व्हिच आर रिएक्टेड टू गेट अ प्रोडक्ट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। द सब्सटेंस व्हिच आर रिएक्टेड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स, ओके। एंड द प्रोडक्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या है? अब देखते हैं प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट वो चीज है जो हमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को रिएक्ट कराकर हमें जो प्रोडक्ट मिला। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे हम मैथ्स में कोई भी एक डिवीजन करते हैं, मान लीजिए 2 से 8 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 × 8, ठीक है, 0, ओके। अब इसमें ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, these are reactants, ओके। और ये हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट है जो हमारा प्रोडक्ट बना, ठीक है। वैसे ही रिएक्टेंट्स को हम क्या कह सकते हैं? रिएक्टेंट्स को हम कह सकते हैं डिविडेंड। यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये चीज हमारी रिएक्टेंट को, ठीक है, हम कह रहे थे कि रिएक्टेंट को, इसमें हमें देखना है कि रिएक्टेंट क्या है, ठीक है। रिएक्टेंट ये है डिवाइजर एंड ये है डिविडेंड, ठीक है। तो इस रिएक्शन, मान लीजिए हम ये रिएक्शन है तो हम इसमें रिएक्टेंट क्या होगा? रिएक्टेंट टू और एट मतलब डिविडेंड एंड डिवाइजर। और प्रोडक्ट क्या हुए? क्यूशीट और रिमेनिंग भी एक प्रोडक्ट हुआ, ठीक है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम अपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को पहचाने कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या थे। जैसे हम एक रिएक्शन हमने नोट की थी, Na+H2O, NaOH प्लस, ये हमने नोट की थी। तो अब इसमें हमने ये देखा कि ये दोनों चीजें क्या हैं? ये है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है? दिस इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस की। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? केमिकल इक्वेशंस इसी इक्वेशन को सिंबॉलिक तरीके से लिखना, सिंबल्स और फॉर्मूला का यूज करके लिखना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे सोडियम प्लस वाटर इक्वल्स टू सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अब सोडियम, ये एक केमिकल रिएक्शन, जिसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन। अब हम लिखेंगे इसकी केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। डेफिनेशन केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से देख लीजिए, ठीक है। तो सोडियम को हम, सोडियम का सिंबल क्या है? सोडियम का सिंबल अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज या पीरियोडिक, उसमें पीरियोडिक टेबल में इसका सिंबल क्या है? सिंबल है Na, Na मींस सोडियम। वाटर का फॉर्मूला क्या है? वाटर एक फॉर्मूला है, क्योंकि वाटर भी H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 मिलाकर H2O बनते हैं, ठीक है, H2O बनते हैं, इसीलिए ये फॉर्मूला है। ये दोनों सिंबल्स हैं, ये हाइड्रोजन का सिंबल है, ये ऑक्सीजन का सिंबल है, और ये बना वाटर। सो वाटर इज अ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बना, ये मतलब दो और दो, मतलब दो से ज्यादा एलिमेंट्स जिसमें वो एक फॉर्मूला, इसमें हमने लिखा H2O, ये लिखा। अब अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सिंबल नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम सोडियम, इसका फॉर्मूला है NaOH, और प्लस हीट का भी फॉर्मूला है, ठीक है, हीट, ठीक है। अब Na प्लस H2O इज इक्वल्स टू NaOH प्लस हीट, सोडियम प्लस वाटर इज इक्वल्स टू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट, ओके। अब ये इक्वेशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, Mg plus O2, MgO, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। Mg plus O2 is equals to MgO। बैलेंस हम बाद में करेंगे। ये क्या है? ये एक केमिकल इक्वेशन है, इसकी रिएक्शन ये प्लस ऑक्सीजन is equals to magnesium oxide, magnesium oxide, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, ये इसकी केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल इक्वेशन ये है जो कि हमने सिंबल से लिखी है। ये Mg मैग्नीशियम का सिंबल है, O2 मैग्नीशियम का सिंबल है, ठीक है। Mg और O2 मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के सिंबल्स हैं, वैसे ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब हमने समझा केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अब हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। एनसीईआरटी में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दी है, बहुत छोटे, उसमें बहुत छोटे से एक पैराग्राफ में उन्होंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, वो देखते हैं रिएक्शन की क्या होती है। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस कुछ रिएक्शंस में गैस निकलती है, जैसे हमने कोई भी रिएक्टिव एलिमेंट को एक, जैसे हमने अभी क्या कहा था, H2O के साथ लिंक कर दिया, जैसे NaOH, इसमें तो गैस नहीं निकली, इसमें निकलेगी हीट, लेकिन कुछ रिएक्शंस में गैस निकलती है, तो ये H2 अलग होकर गैस निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो उसे कहेंगे हम इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसमें H2, बहुत सारी गैसेस हैं, H2, मीथेन, इन रिएक्शंस में गैसेस निकलती हैं, वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिएक्शन की। प्रोडक्ट के उसमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी प्रोडक्ट में, सारी चीजें रिलेटेड प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में कुछ नहीं होगा, जो भी होगा रिएक्शन के बाद होगा, रिएक्शन से पहले कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं आगे दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हमने देखना है
इवोल्यूशन ऑफ हीट, इवोल्यूशन ऑफ हीट, जैसा उसमें लिखा है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब चेंज इन टेम्परेचर भी कहते हैं, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ हीट और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब हम चेंज इन टेम्परेचर को चेंज इन टेम्परेचर जैसे अभी हमने एक वो ली थी इक्वेशन Na+H2O, तो क्या मिला था हमें NaOH प्लस हीट, तो ये हीट क्या है, हीट बढ़ती है टेम्परेचर में चेंज, is due to this heat, is due to this heat, टेम्परेचर की चेंज हो रहा है, जो हीट निकलती है जब हम कोई भी दो सब्सटेंस को जब हम एक रिएक्शन करा रहे हैं, हम दो सब्सटेंस को एक बीकर में डालते हैं, जैसे हमने सोडियम को पानी में डाला या पोटेशियम को हमने पानी में डाला, तो उससे एक तो NaOH निकलेगा, वो अलग होगा एक प्रोडक्ट, और एक निकलेगी हीट जिससे बीकर गर्म हो जाएगा। अगर हम मतलब एक बीकर में हमने पानी लिया और उसमें हमने Na का टुकड़ा डाल दिया, सोडियम का टुकड़ा डाल दिया, तो उसमें उससे जो हीट निकलेगी उससे बीकर गर्म हो जाएगा, ठीक है। इस हीट का ये हीट एक रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है, हीट का निकलना, जो हमें एनसीईआरटी में लिखा है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। आगे करते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक आती है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ हीट। अब आता है चेंज इन कलर, ठीक है। चेंज इन कलर, व्हाट इज चेंज इन कलर? जब हम कोई दो रिएक्शन करा रहे हैं, मान लीजिए हम कोई भी दो रिएक्शन पकड़ते हैं, दो सब्सटेंस को मिलाया, एक बीकर था हमारे पास, उसमें हमने कैल्शियम कोई भी सब्सटेंस डाल दिया, जैसे हमने सिल्वर डाल दिया, हमने सिल्वर का एक टुकड़ा डाल दिया, इसमें कोई भी सोल्यूशन था जैसे AgCl, ठीक है, इसमें नहीं AgCl क्या ले सकते हैं, NaCl, नमक में हमने सिल्वर डाल दिया। फिलहाल ये तो डिस्प्लेस नहीं करेगा, लेकिन एक इमेजिन करते हैं कि इसने इसको Na को डिस्प्लेस करके सिल्वर क्लोराइड बना दिया, तो इसका जो कलर होगा, मान लीजिए इसका कलर था रेड, कुछ रिएक्शंस में अगर इसका कलर रेड था तो इसका कलर हो जाएगा, यहाँ पे इसका सोल्यूशन का कलर हो जाएगा, अगर डिस्प्लेस करने के बाद इसका हो जाएगा, या तो ये कलरलेस हो जाएगा, कोई भी कलर हो सकता है, कलरलेस रेड था ना, तो यहाँ पे होगा येलो, और कोई कलर ले लीजिए जैसे ब्लू भी हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है, और एक जैसे ग्रीन कलर, वैसे ही कोई भी कलर हो सकता है और कलरलेस हो सकता है, बिल्कुल जैसे पानी हो जाता है ना कलरलेस, पानी कलरलेस होता है, वैसे ही कलरलेस भी हो सकता है सोल्यूशन, ठीक है। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है कि रिएक्शन कराते समय रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो कलरलेस हो जाता है या कोई कलर चेंज हो जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की, कि हम जो कोई एक रिएक्शन करा रहे हैं तो उसके बाद प्रोडक्ट का कलर चेंज हो जा रहा है, ये सारा प्रोडक्ट पे चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखी इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा इवोल्यूशन ऑफ हीट, जिसे कहते हैं हम चेंज इन टेम्परेचर, तीसरा चेंज इन कलर, अब चौथा बढ़ते हैं, चौथा क्या है, चेंज इन स्टेट, ठीक है। चेंज इन स्टेट, ओके। चेंज इन स्टेट क्या होता है, कोई भी तुमने एक रिएक्शन कराई, मान लीजिए एक वैक्स की कैंडल होती है ना, कैंडल, ये भी एक रिएक्शन है, कैंडल होती है, कैंडल है हमारे पास, ठीक है। कैंडल कौन से फॉर्म में है, सॉलिड, कैंडल एक सॉलिड फॉर्म में है, हमने उसमें हीट प्रोवाइड करी, ठीक है, हमने उसमें हीट प्रोवाइड करी, तो वो क्या हो गई, लिक्विड वैक्स,
वैक्स हो गई, वो भी कौन सा, लिक्विड लिक्विड वैक्स हो गई, ठीक है। लिक्विड वैक्स में चेंज होगी, ये क्या होगा, चेंज इन स्टेट। यहाँ पे रिएक्शन तो हो रही है, रिएक्ट हो रही है, कोई मतलब रिएक्शन ये है कि कोई भी रिएक्शन हो, हमने यहाँ पे कैंडल को हीट प्रोवाइड करा दी तो वो वैक्स में चेंज हो गई, एक रिएक्शन हुई, ठीक है, रिएक्ट हुआ कैंडल का क्या रिएक्शन हुआ कि वो वैक्स में चेंज हो गई। तो यहाँ पे क्या चीज हुई, चेंज हो गई, स्टेट चेंज हो गया, ये भी एक केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब आती है पांचवा हमें एनसीईआरटी में 4 ही पढ़ाए गए हैं, जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ हीट, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, लेकिन एक पांचवा भी होता है, ठीक है। पांचवा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है, हमने एक रिएक्शन कराई, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक रिएक्शन कराई सोडियम की किसी चीज के साथ, किसी सॉल्यूशन के साथ। अभी मैं आपको रिएक्शंस नहीं बताऊंगा क्योंकि आपकी समझ में नहीं आएगी। हमने कोई एक्स और वाई को रिएक्ट कराया, तो उससे हमें एक, जैसे हमने एक बीकर था हमारे पास, उसमें एक बीकर में हमारे पास वाई था, ठीक है, वाई सोल्यूशन था, कोई भी वाई सोल्यूशन, वाई सोल्यूशन था हमारे पास, ठीक है। उसमें हमने एक्स डाल दिया, कोई भी एक्स एलिमेंट डाल दिया, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये कोई सभी एक सब्सटेंस डाल दिया, ठीक है, हमने डाला। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो एक चीज तो घुल जाएगी सोडियम, ये सॉल्वेंट है, हमने इसमें 9th में पढ़ा था सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। तो जो सॉल्यूट नहीं घुला, एक्स वाई में नहीं घुला, एक्स वाई में मिक्स नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट बनाएगा, ये बनना है प्रेसिपिटेट, ठीक है, इसे कहेंगे प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाना, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाना, ठीक है, इसे कहते हैं। ये हमारा क्या हुआ, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।